गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 2। स्टूडेंट, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में एमकॉम के सेमेस्टर 2 में जो पेपर स्टाइल एंड स्ट्रेटेजी है उसका डिस्कशन करेंगे। और आइडियली आपके 4 यूनिट में से आपको कौन से यूनिट करने चाहिए बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपर्टाइज। आपकी थ्योरी अच्छी है या आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, उस हिसाब से लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उस हिसाब से 50 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होंगे वो 60% से कम नहीं होने चाहिए, नॉट कैरिंग लेस देन 60% मार्क्स। आपके इंडेक्स के नीचे है, आप देख लेना, ये रहा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैरिंग नॉट लेस देन 60% मार्क्स शैल बी आस्क। तो अगर हम उस बेस पर चलते हैं तो आपका 50 मार्क्स है। ये 70 मार्क्स के हिसाब से 2019 का पेपर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 50% मार्क्स है, तो उसमें 60% अगर हम प्रैक्टिकल को देते हैं यानी कि सम्स, तो उस हिसाब से 30 मार्क्स आपके सम्स के होंगे यानी कि प्रैक्टिकल्स के होंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि उसी के अंदर 20% आपका वेटेज होना चाहिए एमसीक्यू के, यानी 30 जो मार्क्स हैं उसके अंदर एमसीक्यू इंक्लूडेड है विच इज़ 20%। तो 20% के हिसाब से 6 मार्क्स के एमसीक्यू हुए, यानी कि 24 मार्क्स का आपका सम्स का यानी कि प्रैक्टिकल का वेटेज होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम चेक करें तो आपका 6 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया, तो बाकी बचे आपके थ्योरी के मार्क्स। तो थ्योरी के मार्क्स 20 मार्क्स की थ्योरी मोस्ट पॉसिबल है, आ सकती है, क्योंकि उस हिसाब से बचे आपके 24 + 6 + 20 यानी कितना हुआ आपका, हुआ 50 मार्क्स का पेपर आपका हो सकता है। लेकिन ये 24 मार्क्स अगर मैं कहूँ और 6 मार्क्स की उसमें एमसीक्यू अगर हम बात करें, ये एमसीक्यू के मार्क्स हैं एमसीक्यू, तो फिर हमारा बाकी के एमसीक्यू कहाँ जाएंगे। तो फिर क्या करते हैं कि इतना फिक्स प्रोपोर्शन नहीं करेंगे, वो लोग 20 मार्क्स और 10 मार्क्स का करेंगे, यानी कि 20 मार्क्स के आपके सम्स और 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी और 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू। ये बेस्ट पॉसिबल प्रोपोर्शन है, ये जो आपकी बुक में लिखा है उस हिसाब से। और उसको थोड़ा बहुत आप पेपर स्टाइल बनाने के लिए लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं और हम ये हमारे जो बेसिस हैं जो भी लिखा हो उसके ऊपर से ये मान के चलते हैं कि हमारा इस तरह का पेपर स्टाइल होगा कि 20% सम, 20 मार्क्स सम, 20 मार्क्स थ्योरी एंड 10 मार्क्स एमसीक्यू। अब हम बात करते हैं कि कौन से सम्स और कौन सी थ्योरी। तो सबसे पहला आपका यूनिट 1 जो है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अगर हम यानी गुजराती मीडियम के अंदर अगर हम बात करें तो दैट इज़ सीमांत અને समावेश પડતર पद्धति। तो अगर हम पेपर से थोड़ा बेस लें तो ओके, दिस इज 2019 कॉस्ट अकाउंटिंग 2, 70 मार्क्स का पेपर है। 14 मार्क्स का सम आपका फर्स्ट यूनिट में पूछा है, जिसके ऑप्शन में 2 चीज़ें पूछी, जिसमें 7 मार्क्स का सम और 7 मार्क्स की थ्योरी है। यानी यूनिट 1 में भी आपको थ्योरी के चांसेस हैं, पर क्योंकि ये 70 है तो प्रपोर्शन ज़्यादा होते हैं मार्क्स के, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो पेपर होगा उसमें यूनिट 1 में से थ्योरी आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन और सीवीपी दोनों में से ही प्रैक्टिकल आ सकते हैं, लेकिन सीवीपी इंक्लूडेड थ्योरी। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, गो फॉर द फर्स्ट यूनिट। ये यूनिट 1 के दोनों चैप्टर आपको कर लेने हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, आप इनमें प्रैक्टिकल करेंगे और थियोरी नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड यूनिट है आपका लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। वन मोर थिंग कि सीवीपी एनालिसिस के सम्स यानी कि आपके लिमिटिंग फैक्टर के और बाकी सम्स, और यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर के जो सम है वो आपको बीकॉम सेमेस्टर 6 के जो मेरी प्लेलिस्ट है उसे चेक करिए, इंग्लिश गुजराती दोनों आपको मिलेंगे उसमें। ओके, सेकंड यूनिट आपका लिमिटिंग फैक्टर, तो साथ में लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत ग्राफिकल है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक मांगता है। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा करना पड़ेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 2, जिसमें आपका 14 मार्क्स का जो सम है दैट इंक्लूडेड द फर्स्ट चैप्टर लिमिटिंग, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, और उसके ऑप्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग का एक सम और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइंस लीनियर प्रोग्रामिंग की थ्योरी। यानी आइडियली सेम थिंग, सम प्लस थ्योरी, सम प्लस थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 3 विच इज़ डिफरेंशियल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है आपका वो थ्योरी को ज़्यादा फोकस करता है। लेट्स सी, यहाँ पर क्वेश्चन 3 14 मार्क्स में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन 3 के 14 मार्क्स में आपको पूछा है डिफरेंशियल कॉस्टिंग का, दैट आपको ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है या नहीं, जिसमें आपको डिफरेंशियल कॉस्टिंग का सम है और उसके ऑप्शन में 2 पूछा हुआ है। मतलब 14 मार्क्स में स्टूडेंट्स आपको
एक 14 मार्क्स का सम और साथ में 7 मार्क्स की 2 थ्योरी जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट पूछा हुआ है, और ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं 1 और 2 लाइन्स के जिसमें सारी कॉस्ट के मीनिंग पूछे हैं। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इन सबको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है 6 और 7 मार्क्स में, जो इस बार आपके चांसेस हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स के चांसेस कम हैं। यानी कि ये 2 थ्योरी की जगह इसमें से भी थ्योरी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सप्लेन मेक और बाय डिसीजन। समझ में? तो यूनिट 3 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सिर्फ थ्योरी करें तो भी आपका काम हो सकता है, बट जहाँ जहाँ आपको लगे कि सम आसान है उन चैप्टर को उठाइए सम के लिए। जैसे लिमिटिंग फैक्टर के बेसिक सम जो स्टार्टिंग के वो इजी है, सीवीपी के स्टार्टिंग के जो बेसिक सम है वो इजी है, तो आप उनको उठा लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में थ्योरी है अलग अलग कॉस्ट की। इसके बाद आपको पेपर स्टाइल और स्ट्रेटेजी समझाने के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा जिसमें आपको मैं इस चैप्टर की डिफरेंशियल कॉस्टिंग की सारी कॉस्ट समझाऊंगी और थ्योरी समझा दूंगी, शॉर्ट में नहीं, लंबे लंबे तरीके से नहीं, शॉर्ट में समझा दूंगी। तो अगर एग्जाम में आपको थ्योरी पूछी जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ योर नेक्स्ट यूनिट 4 विच इज़ टोटली थ्योरी। देयर इज़ नो सम, कोई ऑप्शन ही नहीं है सम का, जिसके अंदर आपको न्यू कंसेप्ट में जैसे कि GIT जस्ट इन टाइम, MRP1, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और इस तरह की थ्योरी पूछी गई है। तो जो बच्चों को थ्योरी के बेस पे क्लियर करना है 3 और 4 दोनों यूनिट आप पक्का कर लीजिए और यूनिट 1 की CVP की थ्योरी कर लीजिए। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल अच्छा आता है वो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कर लीजिए, खत्म बात। जिनका प्रैक्टिकल और सम दोनों में भी वो उस हिसाब से सोचते हैं स्ट्रेटेजी के साथ कि मैम इसके सम इजी तो सम और इसकी थ्योरी, तो यूनिट 1 पकड़िए सम्स के लिए, और यूनिट 3 या 4 दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको जो आसान लगे आप उसे कर लीजिए। यूनिट 3 या 4 आप थ्योरी के ले लीजिए। यानी कि अगर हम आपके पेपर स्टाइल डिस्कस करें तो क्वेश्चन 1 विच इज़ इंक्लूडेड प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ही आएगा 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 अगेन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के चांसेस हैं, ये भी आपका 20। दिस इज यूनिट 1, दिस इज यूनिट 2। क्वेश्चन 3 यूनिट 3 आइडियली इट विल बी थ्योरी, इसका थ्योरी पूरा हो सकता है। क्वेश्चन 4 यूनिट 4 डेफिनेटली थ्योरी, 20 मार्क्स। आपको लिखने हैं NE2 आप जानते हैं, और आपके 10 मार्क्स की MCQ। दिस इज सेक्शन 2, दिस इज योर सेक्शन 1। तो स्टूडेंट्स ओके, सो दिस विल बी योर पेपर स्टाइल। क्वेश्चन 1 यूनिट 1 प्रैक्टिकल के 99% चांसेस है कि पूरा प्रैक्टिकल ही है। क्वेश्चन 2 यूनिट 2 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों आ सकता है 20 मार्क्स में। क्वेश्चन 3 100% आई थिंक इसके अंदर थ्योरी ही होगी। क्वेश्चन 4 थ्योरी ही है, तो इस हिसाब से प्रैक्टिकल वाले और थ्योरी वाले दोनों बच्चों को इसमें आप समझा सकते हैं। ये आपका सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 आपके MCQ हैं 10 मार्क्स के। तो स्टूडेंट दिस विल बी योर पेपर स्टाइल मोस्ट पॉसिबल वे, जिस हिसाब से मैं समझती हूँ। तो अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 2 प्रिपेयर करना है तो सम्स भी मैं वीडियो डालूंगी, लेकिन पहले मैं आपको डिफरेंशियल कॉस्टिंग और न्यू कंसेप्ट समझा दूंगी, यानी आपकी थ्योरी पक्की हो जाए। आप थोड़ा बहुत सुन लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा बहुत रिलेवेंट लिख लीजिए, तो आपको इस पेपर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटर ऑन CVP लिमिटिंग फैक्टर के मार्जिनल कॉस्टिंग के सम्स मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।